Hello students, Namaste. You are most welcome to 12th class chemistry students. Our chapter 6 metallurgy is going on. Today in this chapter we are going to study about a concentration method of ores that is called froth flotation method. फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, ये जो ओर्स होते हैं उनको कंसंट्रेट करने के लिए काम में आने वाला मेथड है। ओर्स के कंसंट्रेशन के दो मेथड हम पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल मेथड और दूसरा था मैग्नेटिक मेथड। ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, दोनों मेथड्स में हम स्टडी कर चुके हैं और आज के इस कंसंट्रेशन मेथड में हम पढ़ रहे हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। और इस मेथड के थ्रू स्टूडेंट्स स्पेशली कुछ ओर्स हैं जिनका हम कंसंट्रेशन करते हैं। स्पेशली सल्फाइड ओर्स के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। और ऐसे कौन कौन से सल्फाइड मेथड ओर्स हैं जिनका यूज़ हम इस मेथड के लिए करते हैं। इस मेथड के कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को मैं आपको यहाँ पर नोट करूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है स्टूडेंट्स। इसमें से 100% 1 मार्क का क्वेश्चन हर साल आता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना स्टूडेंट्स और कमेंट्स करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। देखो इम्पोर्टेंट बातें मैं इस मेथड के लिए नोट कर रहा हूँ। दिस मेथड इज यूज्ड टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। इस मेथड का यूज़ केवल किसके लिए किया जाता है? सल्फाइड ओर्स के कंसंट्रेशन के लिए। अब देखो सल्फाइड ओर्स कौन कौन से हो सकते हैं। मेनली जो सल्फाइड ओर हैं जिनका आप कंसंट्रेशन इस मेथड से करते हो वो कौन कौन से हैं, मैं नोट कर रहा हूँ बच्चों। जैसे देखो कॉपर पायराटाइट, इसका मैंने फार्मूला आपको नोट किया था, ओस के जहाँ पर फार्मूले लिखे थे, और इसका फार्मूला होता है CuFeS2, ठीक है ना। अगला है गैलेना। गैलेना जो ओर होता है स्टूडेंट्स, ये लेड का ओर होता है और इसका फार्मूला होता है PbS। गैलेना किसका ओर है? लेड का। PbS इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस का फार्मूला है Cu2S। और सिल्वर ग्लांस, सिल्वर ग्लांस का फार्मूला है Ag2S। ये सल्फाइड ओर हैं जिनका कंसंट्रेशन हम यहाँ पर इस मेथड के थ्रू करने वाले हैं। और सल्फाइड ओर किसका हो सकता है? एक होता है जिंक ब्लेंड, फार्मूला ZnS। ये सब के सब सल्फाइड ओर मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं जिनका कंसंट्रेशन हम इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सल्फाइड ओर्स मेरा लिखने का एक ही एम है स्टूडेंट्स कि आपको इनके नेम और इनके फॉर्मूले ध्यान में आ जाएं, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि गैलेना किसका ओर है और इसका फॉर्मूला नोट कीजिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रह जाएं, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको नोट किया है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम। ये जो मेथड है, इस मेथड का एक थ्योरी होती है और इस मेथड की जो थ्योरी है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? इस मेथड में हम वाटर और ऑयल यूज़ करते हैं।
मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। इस मेथड में हम दो सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, वो कौन सा है, वाटर और ऑयल, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स, जो सल्फाइड ओर हैं वो तो ऑयल के साथ, सल्फाइड जो ओर होते हैं वो तो ऑयल के साथ प्रिफरेंसली वेटेड होते हैं, प्रीफरेंसली वेट होते हैं, बड़े ध्यान से समझना। और जो गैंग होती है स्टूडेंट्स, गैंग क्या है, इम्प्योरिटीज़। गैंग क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, इम्प्योरिटीज़ को। और इम्प्योरिटीज हो सकती हैं किसकी, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, रॉक पार्टिकल्स हो सकते हैं, सैंड हो सकती है, सॉइल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये वाटर के साथ प्रिफरेंसली वेट होते हैं, यानी कि जो सल्फाइड ओर होते हैं वो तो तेलों के साथ नम होने का या गीला घुलने का या गीला होने का गुण प्रदर्शित करते हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो पानी के साथ गीली होती हैं। समझ आ रही है मेरी बात। तेल के साथ गीली होने वाली चीज़ कौन सी है, सल्फाइड ओर्स, जो सल्फाइड ओर है। और इस सल्फाइड ओर के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो किसके साथ गीली होंगी, पानी के साथ। जो पानी के साथ गीली होंगी स्टूडेंट्स, वो उनका क्या होगा, उनका सब प्रेसिपिटेशन हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि पानी का वाटर के साथ जब ऑयल का मिक्सर आप करते हो तो वाटर की वो ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है, वाटर की डेंसिटी मोर होती है। तो ऑयल की लेस डेंसिटी के कारण क्या होता है, ऑयल के जो पार्टिकल्स है वो वाटर के ऊपर आ जाते हैं ना। तो जो चीज़ ऑयल के साथ वेट हो रही है, गीली हो रही है या ऑयल के साथ मिक्सड हो रही है, वो ऑयल के साथ मिलकर कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। और जो पानी के साथ गीली हो रही है उसकी डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि उसके साथ उसका वेटेज हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, तो फिर वो कहाँ जाएगी, बॉटम के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाएगी। तो हो गए ना सेपरेट। इस तरह से इस मेथड को यूज़ करते हैं हम। तो ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि फ्लोटेशन मेथड के अंदर वाटर और ऑयल का यूज़ करते हैं, जिनमें से जो सल्फाइड ओर होते हैं वो ऑयल के साथ प्रिफरेंसली वेट होते हैं, और जो गैंग होती है वो वाटर के साथ प्रिफरेंसली वेट होती है, ठीक है ना। तो देखो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स का यूज़ करते हैं, उनको मैं आपको और बता देता हूँ। वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं, चलो प्रिंसिपल को लिख देता हूँ मैं। इसका प्रिंसिपल इसका क्या होता है, इस मेथड का प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो देखो दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, किस फैक्ट पर ये बेसिस होती है प्रोसेस, उसको चेक करें हम। दैट मेटालिक सल्फाइड और दैट मेटालिक सल्फाइड और पार्टिकल्स, मेटालिक सल्फाइड और पार्टिकल्स आर प्रीफरेंसली वेटेड, प्रीफरेंसली वेटेड विद ऑयल। सल्फाइड और किसके साथ वेटेड होंगे बताओ भाई, ऑयल। Whereas जबकि जो गैंग होती हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, गैंग पार्टिकल्स प्रेफरेंसली वेटेड
विद वाटर, ठीक है ना। ये इसका प्रिंसिपल है इस मेथड का, ये आपको ध्यान रखना है। मेथड का प्रिंसिपल आपको ध्यान में आ गया। जो सल्फाइड ओर है प्रेफरेंसली वो तो किसके साथ वेट होंगे, ऑयल के साथ, और जो गैंग हैं या इम्प्योरिटीज़ हैं या मैट्रिक्स, गैंग बोल दो, मैट्रिक्स बोल दो, इम्प्योरिटीज़ बोल दो, एक ही चीज़ है। ये सब के सब किसके साथ प्रेफरेंसली वेट होती हैं, वाटर के साथ, ठीक है ना। अब देखो इसकी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, कुछ मैं उनको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे पहली टर्म में मैं आपको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, फ्रोथिंग एजेंट। इस मेथड में जो फ्रोथिंग एजेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं और किन किन फ्रोथिंग एजेंट का हम यूज़ करते हैं और फ्रोथिंग एजेंट क्या होते हैं। फ्रोथिंग एजेंट की मीन्स, फ्रोथ मीन्स होता है क्या, झाग, यानी कि झाग बनाने वाले जो फैक्टर्स हैं या एजेंट्स हैं या कारक हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। दीज सब्सटेंस प्रोड्यूस स्टेबल फ्रोथ, these substance produce stable froth with air। ये जो सब्सटेंस होते हैं ये हवा के साथ मिलकर स्टेबल फ्रोथ प्रोड्यूस करते हैं एयर बबल के साथ, एयर बबल्स, ठीक है ना। एयर बबल्स के साथ मिलकर ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, आपको स्टेबल फ्रोथ करेंगे मेनली फैट। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज की जाती हैं, इसके लिए जो चीज़ें यूज की जाती हैं वो कौन सी, देखो मेनली फैटी एसिड, यूकेलिप्टस ऑयल, पाइन ऑयल, फैटी एसिड, यूकेलिप्टस ऑयल, पाइन ऑयल और पाइन ऑयल आर गुड फ्रोथिंग एजेंट। एक अच्छे फ्रोथिंग एजेंट कौन है, या तो फैटी एसिड लो या यूकेलिप्टस का ऑयल लीजिए या फिर पाइन ऑयल लीजिए, इनमें से किसी भी एक फ्रोथिंग एजेंट का आप इस मेथड के अंदर यूज़ करोगे। दूसरी चीज़ जो इसके साथ होती है मेनली वो क्या होती है, वो होती है फ्लोटेशन एजेंट। देखो नाम में चक्कर नहीं पड़ जाए, फ्लोटेशन एजेंट, फ्लोटेशन का मतलब होता है फ्लोट कराने वाले एजेंट, यानी कि तैराने वाले एजेंट, ठीक है ना। वाटर की जो सरफेस होगी ना उस पर जो तैरने वाले होते हैं, फ्लोटेशन एजेंट। दीज सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस होते हैं ना फ्लोटेशन एजेंट जो होते हैं, ये सल्फाइड ओर्स को वाटर रिप्लिकेटेड बनाते हैं, वाटर के साथ रिप्लिकेटेड बनाते हैं। वाटर के साथ रिप्लिकेटेड का मतलब ये वाटर के साथ उन सल्फाइड ओर्स के जो पार्टिकल हैं उनको मिक्सड नहीं होने देते। वो वाटर से रिप्लिकेशन होते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण होता है उनका, रिपल्सन होता है। रिपल्सन होता है तो वाटर में से वो निकल कर भागेंगे, निकल कर भागेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, सरफेस पर पहुँचेंगे, ठीक है ना। तो दीज सब्सटेंसेस make the sulfide particle, make the sulfide particles water repelling, ये क्या बनाएंगे, उन पार्टिकल्स को वाटर रिपेलिंग बनाएंगे, ठीक है ना। सो दैट द पार्टिकल्स कैन फ्लोट ऑन वाटर, सो दैट
the particles can float on वाटर, ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के ऊपर यानी कि वाटर की जो सरफेस है उसके ऊपर क्या कर सकें, फ्लोट कर सकें। ठीक है ना। और इसके लिए आप लोग जो यूज़ करोगे वो क्या है, तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ मेन फ्लोटेशन एजेंट। और मेन फ्लोटेशन एजेंट होता है स्टूडेंट्स सोडियम इथाइल जेंथेट। सोडियम इथाइल जेंथेट, जेंथेट में एक्स लगाएंगे। ये मेन फ्लोटेशन एजेंट है जिसको कलेक्टर भी बोलते हैं। कलेक्टर मीन्स होता है ये क्या, सल्फर ओड्स के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके उनको फ्लोट कराता है। और फ्लोट कराता है तो फ्लोट होकर वो कहाँ पहुँच जाते हैं, ऊपर वाटर सरफेस पर। तो दोनों चीज़ों को आप ढंग से चेक करो बेटा। फ्रोथिंग एजेंट, फ्रोथिंग एजेंट तो होता है झाग बनाने वाला जो फ्रोथ को फॉर्म करेगा। और फ्रोथ को फॉर्म करने के लिए स्टेबल फ्रोथ बनने चाहिए। इसके साथ इसमें एयर भी मिक्सड होती है। और एयर के साथ बिना, भाई देखो आपको पता है इस बात का कि कोई भी फ्रोथ है विदाउट एयर नहीं बन सकता, क्योंकि फ्रोथ के अंदर क्या फिल होती है, एयर ही तो फिल होती है। समझ आ रही है ना बात। तो विदाउट एयर के फ्रोथ नहीं बन सकता, इसलिए इसके अंदर एयर भी पास की जाती है। और एयर जब पास की जाती है तो ये जो एजेंट होते हैं ये स्टेबल फ्रोथ बनाते हैं, यानी कि वो फूटते नहीं हैं इतनी जल्दी। कि वो वैसे सिंपल फ्रोथ आप बनाओगे तो वो बहुत जल्दी फूट जाते हैं, लेकिन ये फ्रोथ को स्टेबल करने के लिए कुछ ऐसे एजेंटों का यहाँ पर मिक्सचर किया जाता है कि वो लॉन्ग टर्म तक फ्रोथ बने रहें। और इसके लिए आप लोग यूज़ करते हो फैटी एसिड्स को, यूकेलिप्टस ऑयल को, पाइन ऑयल को, कोई भी गुड फ्रोथिंग एजेंट को हम यूज करते हैं यहाँ पर। और दूसरा है फ्लोटेशन एजेंट। फ्लोटेशन एजेंट का काम क्या होता है कि ये जो सब्सटेंस होते हैं फ्लोटेशन एजेंट स्टूडेंट, ये जितने भी जो सल्फाइड ओर के पार्टिकल हैं उन सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स को वाटर क्या बनाएंगे, वाटर रिपलिंग बनाएंगे। वाटर रिपलिंग का मतलब ये पानी के साथ ये मिल नहीं जाएं, पानी के साथ घुल ना जाएं, इसलिए ये कैसे हो जाते हैं, जल प्रतिकर्षी। इट मीन्स वाटर रिपल्सन, वाटर से रिपल्स होते हैं। और वाटर से रिपल्स होते हैं तो वाटर के अंदर से निकलकर भागेंगे, वाटर के अंदर से निकलेंगे और निकलकर कहाँ जाएंगे, वाटर की सरफेस पर आ जाएंगे। इसलिए सो दैट द पार्टिकल कैन फ्लोट ऑन वाटर। जो पार्टिकल होते हैं सल्फाइड ओर के वो कहाँ पर तैर जाते हैं, वाटर की सरफेस पर। और मेन फ्लोटेशन एजेंट स्टूडेंट्स वो कौन सा यूज किया जाता है, सोडियम एथिल जेंथेट। मैं जो नाम बोल रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लोटेशन एजेंट कौन सा होता है, सोडियम एथिल जेंथेट। तो फटाफट से आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद सबको नोट कीजिए, ठीक है ना, करिए नोट। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, थर्ड है, वो है स्टूडेंट्स स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है यहाँ पर, स्टेबलाइजर की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि जो भी फ्रोथ यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं वो फ्रोथ लॉन्ग टर्म तक रुके रहें, वो फूटे नहीं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। तो इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा क्या स्टेबलाइजर भी मिक्सड किया जाता है। और स्टेबलाइजर की फॉर्म में हम दो सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। तो देखो, दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू फ्रॉथ। स्टेबलाइजर का काम क्या हो गया, दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू फ्रोथ। ये स्टेबलाइजर क्या करते हैं, फ्रोथ को स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए यूज किए जाने वाले मेन
स्टेबलाइजर जो यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से स्टूडेंट्स? देखो, एक तो क्रिसोल और दूसरा है एनालिन। एनालिन और क्रिसोल दो सब्सटेंस का इसमें यूज किया जाता है ताकि कि जो फ्रोथ बने हुए हैं इस मेथड में वो फ्रोथ स्टेबल हो सकें। स्टेबलाइजर के अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर होता है वो है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर, देखो एक्टिवेटर का काम क्या होता है? एक्टिवेटर का काम होता है स्टूडेंट्स कि ये जो फ्लोटिंग कैपेसिटी होती है, जो सल्फाइड ओर है उसकी फ्लोटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रोथ बनाए, फ्रोथिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, इसलिए उसके अंदर एक्टिवेटर मिलाया जाता है। और फ्रोथिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए मुख्य रूप से जो सल्फाइड ओर हैं, सल्फाइड ओर में जो है कॉपर सल्फाइड, यानी कि कॉपर ग्लांस, कॉपर का जो ओर है, कॉपर के जो ओर हैं उनके लिए एक्टिवेटर की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर। मतलब मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि मेनली एक्टिवेटर की एसेंशियलिटी जो होती है वो कॉपर ओर्स के लिए होती है। ठीक है, किसके लिए होती है? कॉपर ओर्स के लिए होती है। और इनका काम क्या हो गया? ये फ्लोटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। फ्लोटिंग मीन कि जो फ्रोथ बने हुए हैं उनकी फ्लोटिंग कैपेसिटी, जो फ्रोथ बन चुके हैं उनकी फ्लोटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना? तो इसमें नोट कर देंगे, इंक्रीज द फ्लोटिंग कैपेसिटी, increases the floating capacity such as copper sulfate, ठीक है ना? और एक नेक्स्ट और होता है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं डिप्रेजेंट। देखो डिप्रेजेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स की ये सारी चीज़ें हमने उस के ओर्स के अंदर मिक्सड कर दी हैं। मिक्स करने के बाद हम फ्रोथ फॉर्म कर रहे हैं और वो फ्रोथ फ्लोट करके सरफेस पर आ गए हैं। तो वो फ्रोथ जो होते हैं वो बहुत एक्सेस अमाउंट में फॉर्म हो जाते हैं, तो उनको हम ना संभाल नहीं पाते, उनको हम कलेक्ट नहीं कर पाते फ्रोथ को। तो फ्रोथ जब ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म हो जाएं और वो हमसे संभाले नहीं जाए तो उस टाइम पर हम क्या डिप्रेजेंट का यूज़ कर देते हैं। और ये डिप्रेजेंट क्या कर देते हैं कि जो फ्रोथ बनने की, फॉर्म होने की जो प्रोसेस है उसको धीमा कर देते हैं, उसको लेस कर देते हैं। ठीक है ना? इसलिए इनको डिप्रेजेंट बोलते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स इसमें लगे, दे आर यूज्ड फॉर डिक्रीजिंग फ्रोथ, दे आर यूज्ड टू डिक्रीजिंग फ्रोथ, यानी कि फ्रोथ बनने की जो प्रोसेस होती है उसको डिक्रीज करने के काम आने वाले ये एजेंट्स होते हैं। और इसके लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स किसका? एग्जाम्पल लिख देता हूँ इसके, चलो मैं, देखो NaCN, क्या बोलोगे इसको? सोडियम साइनाइड। क्या बोलोगे इसको? सोडियम साइनाइड। और एक और होता है सोडियम कार्बोनेट। दो एजेंट हैं, इनको आप यूज कर सकते हो फ्रोथ को डिक्रीज करने के लिए। ठीक भाई? अब देखो स्टूडेंट्स, आपने कौन कौन सी चीज़ पर स्टडी की है यहाँ पर? फर्स्ट कौन सी चीज़ थी बताओ? फर्स्ट थी क्या? फ्लोटिंग एजेंट। फर्स्ट कौन सी?
फ्लोटिंग एजेंट, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट फ्लोटिंग एजेंट की फ्रोथिंग है, फ्लोटिंग नहीं है, फ्रोथिंग, फ्रोथिंग एजेंट, और दूसरा फ्लोटिंग एजेंट। इनमें चक्कर नहीं पड़ जाए दोनों में, इनका ही ध्यान रखना है आपको। और तीसरे नंबर पर आपने यूज़ किया था स्टेबलाइजर, और चौथे नंबर पर आपने यूज़ किया था एक्टिवेटर, और फिफ्थ नंबर पर आपने यूज़ किया क्या, डिप्रेजेंट, ठीक है ना। तो इनको लर्न रखने का एक तरीका होता है। फ्रोथिंग एजेंट के रूप में आप किस किस का यूज़ करोगे बताओ। फैटी एसिड, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, यूकेलिप्टस ऑयल और पाइन ऑयल, इनका यूज़ करोगे ना। और फ्लोटिंग एजेंट में स्टूडेंट्स किसका यूज कर रहे थे हम, सोडियम एथिल जेंथेट का, सोडियम एथिल जेंथेट का यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। और देखो स्टेबलाइजर की फॉर्म में किसका यूज़ किया है हमने, क्रिसोल और एनिलीन को, क्रिसोल और एनिलीन का। और एक्टिवेटर की फॉर्म में हमने किसका यूज़ किया है बताओ, एक्टिवेटर किसके लिए, कॉपर सल्फेट के लिए, यानी कि जो कॉपर के ओर्स होते हैं उनके लिए हमको एक्टिवेटर की ज़रूरत पड़ती है। और डिप्रेजेंट की फॉर्म में आपने यूज़ किया किसको, सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट को। इस तरह से आप इन सबको एक जगह नोट करके लर्न कर सकते हो हर एक चीज़ को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जा सकता है। फ्रोथिंग एजेंट कौन है, फ्लोटिंग एजेंट कौन है, स्टेबलाइजर कौन है, डिप्रेजेंट कौन है, ठीक है ना, इनमें से कोई भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड में जो जिन जिन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो सल्फाइड ओर है, उस सल्फाइड ओर के साथ हम ये 5 चीज़ें मिक्स करते रहे हैं, प्लस एयर भी उसके साथ मिक्स होती है। फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद एक बड़ा सा टैंक लेते हैं और उस टैंक के अंदर हम पानी को भर लेते हैं, पानी भरकर उसमें ये डाल देते हैं, और फिर एयर को जब पास करते हैं तो उसके अंदर वो फ्रोथ फॉर्म होने की प्रोसेस होती है। और फ्रोथ जब फॉर्म हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके साथ सल्फाइड और बाहर आ जाता है और उन फ्रोथ्स को हम अलग से कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस मेथड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं मैं। ये जो मेन चीज़ें वो तो मैंने आपके सामने ला दी हैं। अब मेथड किस तरह से होता है, ये किस तरह से हम उस सल्फाइड ओर को हम प्योर करते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए आप लोग तुरंत प्रभाव से। तो देखो कैसे करते हैं बच्चों, मेथड को देखो, मैं इसका फिगर बना के आपको बता रहा हूँ। हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक ह्यूज टैंक लेते हैं, एक ह्यूज वाटर टैंक लिया हमने, और ये जो टैंक था स्टूडेंट्स, ये आयरन मेड था, ये आयरन से मेड होता है स्टूडेंट्स, ये टैंक जो होता है, ठीक है ना। इस टैंक के अंदर हम क्या करते हैं, देखो इस तरह से कैसे मैं बना रहा हूँ, इसको ध्यान देना। इसके अंदर हम फिल कर चुके हैं क्या, वाटर, रेक्टेंगुलर आयरन टैंक। कैसा टैंक है ये, रेक्टेंगुलर आयरन टैंक है। यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मैं, आयरन टैंक, ठीक है ना। और इस आयरन टैंक में हम क्या कर रहे हैं, अब देखो चेक करो ढंग से,
और यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ और एक लाइन यहाँ से खींचता हूँ। ठीक है, फिगर को ध्यान से देखना। यहाँ से मैं एक और पाइप बनाता हूँ और इस पाइप में स्टूडेंट्स में एक इस तरह से, जैसे वो होती है ना आपकी मथानी मशीन, मिल्क को दूध चलाने वाली मथानी मशीन होती है, ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ पर एक पहिया बना दिया। ठीक है ना, और इसका कनेक्शन होता है कहीं, ये घूमने वाली होती है और यहाँ से इसके अंदर एयर पास की जाती है। ठीक है ना, और देखो ये वाला जो पाइप है इसके सारे हम इसके अंदर डालते हैं और वाटर ऑयल, यहाँ पर हम डाल देंगे और प्लस वाटर प्लस ऑयल, यहीं से भर रहे हैं हम, प्लस स्टेबलाइजर प्लस फ्लोटिंग एजेंट, और जो भी आपको इसके अंदर मिलाना है, जो भी आपको इसके अंदर मिक्स करना है, वो सब के सब और के साथ मिक्स करके, और के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बन जाएगा। ठीक है ना, और उस पेस्ट को आप इसके अंदर डालोगे और वो पेस्ट यहाँ आकर पहुँचेगा। स्टूडेंट्स, इसके अंदर ऑलरेडी वाटर फिल है, अब ये पेस्ट इस जगह पर आ गया। ठीक है, अरे ध्यान में आ रही है बात? देखो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ। ठीक है भाई, अब ये सारी चीज़ों का और ऑयल, वाटर, स्टेबलाइजर, फ्लोटिंग एजेंट और भी जो कुछ भी इसके अंदर मिक्स करना है, सबको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद उनका एक पेस्ट फॉर्म हुआ। इन सब का क्या फॉर्म हो गया? एक पेस्ट फॉर्म हो गया। अब और का जो पेस्ट है वो बच्चों कहाँ पर आएगा? ये आ गया, यहाँ पर आ गया पेस्ट। ठीक है ना, अब इस पेस्ट को यहाँ पर जब आएगा तो ये जो मशीन है जिसके अंदर नीचे क्या लगे? ब्लेड लगे हुए हैं, ये ब्लेडेड मशीन उसको क्या करेगी? मूव कराएगी, हिलाएगी, मिक्स करेगी। अब ये पेस्ट इस वाटर के साथ तेजी से मिक्स होगा और ऊपर से कौन आ रही है स्टूडेंट्स? एयर आ रही है, तो एयर भी इसके साथ मिक्सड होगी। अब क्या बनेगा स्टूडेंट्स? इसके अंदर झाग बनेंगे, फ्रोथ। यहाँ पर क्या फॉर्म होंगे? फ्रोथ। ठीक है ना, होंगे कि नहीं होंगे बताओ? ये फ्रोथ जब फॉर्म होंगे स्टूडेंट्स, तो ये जो फ्रोथ हैं, ये फ्रोथ के लिए हमने भीतर इसमें फ्लोटिंग एजेंट मिक्सड किया है। और फ्लोटिंग एजेंट ने क्या काम किया है बताओ? फ्लोटिंग एजेंट ने काम किया है कि जितने भी जो सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स थे उनको वाटर रिपीलिंग बना दिया। क्या बना दिया? वाटर रिपीलिंग बना दिया, और सभी सल्फाइड ओर्स इन फ्रोथ के अंदर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फ्रोथ के अंदर। और ये फ्रोथ इनके साथ एयर होती है, तो एयर के कारण ये कहाँ पर कलेक्ट हो सकते हैं स्टूडेंट्स? वाटर की सरफेस पर, यहाँ पर कलेक्ट होंगे। ये फ्रोथ यहाँ पर कलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है ना, और जब यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो इन फ्रोथ को यहाँ से क्या कर लिया जाएगा बताओ? सेपरेट कर लिया जाएगा। फ्रोथ इस जगह पर आकर इसमें सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पर फ्रोथ आ गए, फ्रोथ ऑफ ओर। ठीक है ना, कंसंट्रेटेड ओर लिख सकते हैं यहाँ पर, कंसंट्रेटेड ओर। और जितनी भी मैट्रिक्स हैं या गैंग हैं या इम्प्योरिटीज हैं वो सब कहाँ रह जाएंगी? वो वाटर के साथ क्या होंगी?
भाई वाटर प्रीफरेंसली होती थी ना, इसलिए जो गैंग होंगी वो क्या होगी, वो इसके बॉटम में जाकर कलेक्ट हो जाएगी। ये फ्लोटेशन मेथड आपके सामने मैंने फॉर्म कर दिया। फ्लोटेशन मेथड। अब आप इसको नोट कर सकते हो क्या? जैसा आपको फिगर में दिख रहा है बिल्कुल सेम वैसा ही आपको नोट करना है। इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसकी, वो जो 5 फैक्टर्स थे वो मैंने आपको नोट करा दिए। इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका फिगर मैं आपके सामने आपको बना रहा हूँ। फिगर को बनाना आप लोग सीख लीजिए, ठीक है ना। मैकेनिकल स्टायरर, इसका नाम भी लिख देता हूँ मशीन का, मैकेनिकल स्टायरर, ठीक है ना। तो इस मैकेनिकल स्टायरर के थ्रू इसको क्या करते हैं, हम घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं, रिवॉल्व कराते हैं। तो ये आपको फिगर इंपॉर्टेंट है, जो फिगर आपको दिख रहा है। अब फिगर में जो आपको दिख रहा है ठीक उसी तरह से इस मेथड को हम नोट कर सकते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मैं एक बार आपको फिर से बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेक्टेंगुलर आयरन टैंक लेंगे। रेक्टेंगुलर आयरन टैंक के अंदर हमने वाटर को फिल कर दिया है। वाटर फिल करने के बाद उस वाटर में हम और वाटर प्लस ऑयल, स्टेबलाइजर, फ्लोटिंग एजेंट, इन सब का एक पेस्ट बनाकर पाइप के थ्रू हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। इस टैंक में हम एक मैकेनिकल स्टायरर लगाते हैं। मैकेनिकल जो स्टायरर होता है उसकी बिल्कुल साइड से हम एयर भी पास करते हैं इस टैंक में, ठीक है ना। जब आप इसको मूव कराते हो तो ये स्टायरर जो होता है वो रिवॉल्व करता है पूरे सॉल्यूशन को, ठीक है ना। यहाँ पर सस्पेंडेड सॉल्यूशन बनेगा स्टूडेंट्स। कौन सा सॉल्यूशन फॉर्म होगा, सस्पेंडेड सॉल्यूशन। इस सस्पेंडेड सॉल्यूशन को कंप्लीट को वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व करता है तो इसके अंदर फ्रोथ रेज्ड होते हैं। फ्रोथ रेज्ड होते हैं तो फ्रोथ जो होते हैं वो फ्लोटिंग एजेंट की हेल्प से सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स को कैच करेंगे। कैच करने के बाद वो फ्रोथ कहाँ पर, वाटर की सरफेस पर आएंगे, टैंक के सरफेस पर पहुँच जाएंगे। वहाँ से इन फ्रोथ को हम अलग से कलेक्ट कर लेंगे। तो इसके अंदर से ओनली और ओनली सल्फाइड ओर सी तो बाहर निकला है। जितनी भी मैट्रिक्स और गैंग थी वो सब के सब तो कहाँ आ गई, बॉटम में आ गई। तो सल्फर ओर्स को हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो ये मेथड आपको नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड आपको यहाँ पर स्टडी कराया गया है। आप इसको ढंग से चेक करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में भी आया होगा। अगर आपको दिक्कत होती है और इस मेथड को आप नोट नहीं कर पाते हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना कि सर हमें मेथड नोट नहीं कर पाए, तो मैं आपको ये मेथड अगेन नोट करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।